ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में मंगल के रोज गैस सिलेंडर फटने से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के टिकट सेंटर में मंगल के रोज मुमकिन तौर पर हीटिंग गैस के अखराज के नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। इस वाक़े के नतीजे में कम 10 अफराद जख्मी बताए गए हैं। मज़कूरा ज़राए ने बताया कि जख्मी होने वालों में अस्पताल के 3 मुलाजिम, 5 तीमारदार और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया। आंगनवाड़ी स्कीम ICDS से वाबस्ता वर्कर्स ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने अक़ल तरीन उजरतें तय करने और दीगर मुतालिबात की यकसोई का हुकूमत पर जोर दिया। धरना अत पे करो ना यह प्रोटेस्ट रूदस मज कहें। आज सर्दी हुंद मौसम वारिया खराब, मगर अस कोर अत पे रात बनियामत दिल्ली मज आर्डर तक मिनिस्टरन कोर तिमन तचन वर्करन तिमन कर 720 रॉपिय वर्करस बे कर 6,000 कर हेल्परन बे 310 कोर तिमन सह आर्डर तक कोर मिनिस्टरन असल पे तिमन तम कर असल पे, मगर कर कश्मीर त्रोक सोरी पत्थर। यूत काल ना कश्मीर कर यूत काल ना कश्मीरस यह कर जम्मू कश्मीरस यह कपार कत कह जम्मू कश्मीरस योत कर तूत काल ना तुलो धरना न कहें ये लगन मार्चुक रेत ये न यह कुछ सेंटरस पे न्यूट्रिशन रनने न कहें कह वर्कर हे ड्यूटी गत यूत काल ना पगह तिम आर्डरस दस्तखत कर मिनिस्टरस पगह ग सोनिस आर्डरस तक दस्तखत गो तथ मज तुलो धरना थोद अगर न तमें कोर कह बार बार वतन पे इन खतर तैयार। बाकी बह शुक्रिया करान पे डायरेक्टर सबस वनिच तान दबायक ये पतमस रेतस दितमुत धरना, लेकिन सही कत गम बस करान प्राइम मिनिस्टरस अपील वनकस अगर तमिस कश्मीर सी जरूरत मतलब सह वनकस हरावान करन तुम महल यम वनकस बचन जन्म दिवान यम वनकस बचन पालान 5,000 पे बिल्कुल अंदाने कहें। आज महंगाई जमान क्या करो सारी घर बार बसावान क्या हेको कर रिचार्ज पेवान 300 मोबाइलस त्रावान न रिचार्ज कुन न वक्त वक्त तनख्वाह नारान न हेल्परन वक्त वक्त रेंट नारान न। हमारा एहतजाज इसलिए है कि हम सड़कों पर आए इसलिए कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है। आज एक मजदूर जब मजदूरी के लिए जाते हैं वो भी उनको भी 700-800 मिलता है, यानी कि हमारी ओल्ड एज माँ जो है इनको भी मिलते हैं हर महीने 1,000 रुपये। हमें उनकी तरफ कोई वो भी नहीं मिलता है। हमें वो भी हम बोलते हैं जो कश्मीर दिल्ली में तनख्वाह है पूरे हिंदुस्तान में जो है वो हमारे साथ भी होगा। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए हमारे कश्मीरियों के साथ भी। हम भी औरतें हैं, हम सड़क पर आए रोड पर, अगर हमारे साथ ये नहीं हुआ ये कानून लागू नहीं हुआ तो हम ये एहतजाज जारी रहेगा। महकमा PHE से वाबस्ता डेली वेजर्स ने आज पूंछ के मंडी इलाके में एहतजाज किया। उन्होंने SRO 64 पर अमल आवरी और अपनी अराजियात फराहम करने वाले मुलाजिमीन को खिदमात पर मुस्तकिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। पहले तो मैं आपके मीडिया की वसालत से हमें LG सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हम लैंड ओनर जो मुलाजमीन है CP वर्कर और ITI डिप्लोमा होल्डर हम बड़े परेशान हैं। हमें 225 रुपया दिन का दिया जाता है, उससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आज महंगाई का दौर है, हमारे बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए हैं, उनकी फ़ीस नहीं भर सकते, माँ बाप बूढ़े हैं घर में बैठे, उनके लिए मेडिसिन नहीं ले सकते हम। इसलिए मेरी LG इंतज़ामिया से पुरजोर अपील की जाती है कि जो 3 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है उसमें हमारा SRO चोट जो है तो SRO चोट के तहत हमारी पॉलिसी बनाई जाए और लैंड ओनर CP वर्कर ITI को रेगुलर किया जाए। हम लैंड ओनर एसोसिएशन तहसील मंडी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा ये
वखरवन पुलवामा में एक ज़ईफ खातून घर की दीवार का एक हिस्सा गिरने के नतीजे में शदीद तौर पर जख्मी हो गई। बताया गया है कि खातून की जान भी जा सकती थी। तफसीलात के मुताबिक महकमा PWD की जानिब से वखरवन पुलवामा में सड़क की तामीर की जा रही है। ताहम सड़क से मुतसिल अल्ताफ हुसैन मीर नामी शख्स के मकान की दीवार इस दौरान मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में इनकी ज़ईफ वालिदा जख्मी हो गई। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। गरीब खानदान को फौरी तौर पर राहत और मुआवजा अदा करने का हुक्काम से मुतालबा किया गया है। डिपार्टमेंटस गुजारिश कि अगर वखरमनस मज यूत डैमेज गसान क्या गसान कमि वजूहत गसान तिम वन अस बनो प्रोजेक्ट मगर अमली तौर अमली तौर अपलावने ना तो हुर सड़क यह गई बराबर 18 फुट ग 20 फुट ग अगर बंद गसान गवर्नमेंटस वनकस गुजारिश करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर खास कर एक्जन पुलवामा R&V मेहरबानी कर दीतन तम मौके पे नजर तम वुचन घर वाले कुछ हाल गोमुत। क्या नाम है अल्ताफ हुसैन मीर वल्दिया गुलाम अहमद मीर। तो रात को जब बर्फ पड़ी तो अचानक इसकी जो रोड वाल जो था वो अचानक स्लाइड आई उसकी, तो इसकी वो अंदर रात को सो रहे थे तो वो उसकी मम्मी भी जख्मी। RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कैजुअल मुलाजमीन को खिदमात पर मुस्तकिल करने के लिए LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की कि महकमा सेहत में खिदमात अंजाम देने वाले कंसोलेटेड और नीड बेस्ड मुलाजमीन को भी खिदमात पर मुस्तकिल करने के लिए अहकामात जारी किए जाएं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने कहा कि इन मुलाजमीन का कोविड बहरान के दौरान नाकाबिले फरामोश काम और खिदमात रहे हैं। साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ की सरकार का, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का कि उन्होंने जो डिसीजन लिया हाल ही में 12,000 जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर्स काम कर रहे थे उनकी रेगुलराइजेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है ये। और ये लोग बेचारे इतनी जान अपनी जोखिम में डालते थे, चाहे सर्दी में, चाहे गर्मी में, चाहे बर्फ में, चाहे बारिश में। दे वर डूइंग ट्रेमेंडस। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है मेरे पास कि मैं बयान कर सकूँ। मतलब इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे भी थे, कैजुअल एम्प्लॉयज जिनकी डेथ होगी ड्यूरिंग सर्विस, बट उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, अब उनकी रेगुलराइजेशन हो गई। बट पावर डिपार्टमेंट के साथ साथ भी और भी कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसके अलावा हमारे पास खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा है। ड्यूरिंग कोविड उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, एम्प्लॉयज़ क्या कह सकते हैं उनको कंसोलिडेटेड वर्कर्स कहा जाता है, जिनकी सैलरी इवन मिनिमम वेजेस एक्ट में भी नहीं मिलती है उनको। वो लोग नहीं बोलते रेगुलराइजेशन, वो बोल रहे हैं हमको मिनिमम वेजेस एक्ट में लाइए आप। दे आर बीइंग पेड 500 रुपीज पर मंथ। 500 मिलते हैं, कुछ लोगों को 200 मिलते हैं, कुछ लोगों को 400 मिलते हैं पर मंथ, पर डेली क्या दोहस ने क्या 500-700 रुपये मिलान तिमन वर्करन तथि कुस्तावन सन पन्निस मानस तिम 500-600 रुपये सत बिचार तिम तकरीबन 20 वरे पे एड करान 50 वरे पे 2 वरे पे 18 वरे पे तो मैक्सिमम थम सुई पर साफ सफाई करने खातिर। कोविड में उन्होंने कितना जबरदस्त काम किया। जो है कंसोलिडेटेड वर्कर्स ने, मैंने उनके साथ प्रोटेस्ट किया 1-2 बार, मैंने उसके बारे में लिखा भी। दे आर नॉट पेड जो है क्या बोलते वेजेस एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मैं चाहूंगा सरकार जो है इसका भी नोटिस ले और उनके रेगुलराइजेशन के लिए भी कुछ जो अहकामात जो है सादिर करे। उसके अलावा PHE में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि जो सही में काम करते हैं, उनको भी देखा जाए। और बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स और भी हैं, बट अभी जो है पहले फेज में कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट की सरकार को देखना चाहिए। उसमें जो हमारे कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, खासकर स्वीपर्स हैं, 500, 600, 700 रुपये क्या करेंगे सर वो। मैं चाहूंगा कि सरकार इसका संजीदा नोटिस ले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में आज लापता खातून शीराजा बेगम की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि वो पिछले एक हफ्ते से लापता है। वो 10-12 हज़ार रुपया इशफाक अहमद खान मोख आमद कि मे खानदारी मिसिंग 22 सुबह 10 बजे गई शीराजा बेगम तो सह द्राय गर सुबह दोपन बह डॉक्टर नजर दिन बे खोल किचनस फरोश तो ओड घंट खंड गो तो मे कोर घर के फोन शीराज आय वापस कहीं तो बह द्राउस मे कर दुकान बंद बह वोतस हॉस्पिटल मे दोम कर एडमिट क्या वह ऑलरेडी एडमिट तो मे दोम बे कर एडमिट यह बेमार तो बह दिम नजर अत ना हज तो ना सोमल पे छोड़ मे दोस सारे रिश्तेदार छोड़ मे मतलब तम दो दोस्त तो अत द्राय कहीं शामन गो त्रो मे मिसिंग तमिस वो एस एच ओ सबस दस 2 दह दियो तुम मोहलत वो पन्नस कह रिलेटिवस मे पे छोड़ सारे जान तो सह द्राय तत पे वनस तान 8 दह 8 दोहन मिलान कह सबूत तुथ कि सह कुन जाय या सह मतलब कुन जाय पे तो वो युद्ध योत कि अपील करें अवामस कि अमन दोन बचन खुद करो मे हेल्प हर कुन डिस्ट्रिक्स मज ईटा नौजवान तुम मतलब ईटा मतलब पुलिस स्टेशन मे करो मदद छानस मज कि अगर कुन जाए तुम खुचो अमिस थप करनस कहीं तुम करो थप अस करो कॉल अस वातो तथ जाए करो मतलब हैंड ओवर करान पानी कि मतलब हौजम पुलिस स्टेशन करान तहकीकत अत तमो कर मतलब तुम मदद कर तुम मगर वन सबूत तुथ मिलान कहीं ये तुम एक्शन यहन कि मतलब यह तुले तुथ कहीं गलत स्टेप तो कहीं यहन तो मे पाए तुथ कहीं गलत स्टेप तुले कहीं यूता तूता डिप्रेशनस मज तो हाजिन चक पे डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा बहुत तमिस लड़की मोल तमिस आज ऊठम दह मिसिंग गमतिस गर द्राय सह दवा मगर वापस आय ना कहीं पे कोर गरकन तमिस खानदारस तमिस फोन दोपस शीराज द्राय दवहस तमिस तपरी डॉक्टर हाउन पान तान द्राव सह ठान शाम तान अथी कि शामस रोज मिसिंग रिपोर्ट आज तान ग ऊठम दह दपान 8 दोहन मज क्या आय ना सह अहन हर खसा बोन वसा अपील कर तमाम बायन बेन दोस्तन रफीकन अगर सह कुन जाए सरपंचन पंचन दियो तुम इन्फॉर्मेशन पुलिस दियो इन्फॉर्मेशन प्रत जाए यन सह करतन हवाल सोन मकसद तुत वन यु सह ग वापस नेतन तमिस दिन वापस। बर्र सग़ीर में गुज़श्ता रोज़ शब मेराज मनाई गई। शब मेराज के मौके पर श्रीनगर ज़ियारतगाह हज़रत बल के बशमूल दीगर ज़ियारतगाहों और मसाजिद में खुसूसी महाफिल का अहतमाम किया गया। इस मौके पर फ़ज़ाइल शब मेराज बयान किए गए। दूसरी जानिब पूंछ में भी महाफिल शब मेराज का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर खुसूसी दुआएँ की गई और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई और आसार मुबारका की ज़ियारत भी करवाई गई। मेराज का वाक़ा जो है प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मुइज़ा है। आका करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रजब को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में जो है तशरीफ़ ले जाते हैं और ये आने वाला जो महीना है और ये महीना जो हमारे दरमियान है बड़े रहमत और बरकत वाला महीना है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में 27वीं शब को जो है अपने रब की बारगाह में जो है आका तशरीफ़ ले जाते हैं और फरमाया जो इस शब को इबादत करता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी क्षमा रहमत बरसाता है और फरमाया कि इसमें कसरत से नवाफिल अदा करो और माह रजब के रोज़े रखो और उसके बाद शाबान की कदर करो और माह रमज़ान की जो है वो कदर करो। इसमें जितनी इंसान को तौफीक मिले अपने रब को याद करना चाहिए और अपने उखवी मंजिल के लिए दुआ करनी चाहिए। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आज रात जामा मस्जिद शरीफ तहसील मंडी में शब महराज के ताल्लुक़ से शब बेदारी की गई जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के बयानात भी किए हुए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ी गई और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात भी पढ़े गए
اور آخر میں عالم اسلام کے لیے دعائیں بھی کی گئیں، بالخصوص کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعائیں کی گئیں، اور تحصیل منڈی کے مختلف مقامات پر جامع مسجد، باقی بھی جتنی چھوٹی بڑی مسجدیں ہیں ان سب میں شب معراج کے تعلق سے بیداری کی گئی۔ کشمیری پنڈتوں کے تہوار ہیرت کی روایتی تقریبات وٹک پوجا کے بعد ہیرت خرچ کی تقسیم عمل میں آئی۔ کشمیری پنڈتوں کے اس تہوار ہیرت کی 4 روزہ روایتی تقریبات آپ کو بتا دیں کہ شروع ہو چکی ہیں، جہاں اس تہوار کی مناسبت سے گزشتہ شام پنڈت گھرانوں کی جانب سے اپنے گھروں میں خصوصی پوجا کی گئی۔ وہیں منگل کو تہوار کے دوسرے دن بچوں اور عورتوں میں نقدی تقسیم کی گئی، جس سے وہ سلام کہتے ہیں۔ کنبے کے سربراہوں نے بچوں اور خاندان کے جونیئر اراکین میں جیب خرچی تقسیم کی، جو ایک روایت ہے جس کو کشمیر میں ہیرٹ خرچ کہتے ہیں۔ جو ہمارے مسلم بھائیوں کا کل تہوار تھا، رات پوری ہمارا ساتھ دیا انہوں نے، اور دعائیں یہاں سے پرارتھنا اور ادھر سے دعائیں ہر کسی نے یہ دعا کی کہ کرونا مہاماری جلد سے جلد ہندوستان سے ختم ہو، پورے دنیا سے ختم ہو، تب کہ ہم لوگ پھر سے جو چین کی سانس لیتے تھے، امن کی سانس لیتے تھے، وہ پھر سے لے سکے۔ آپ دیکھ رہے ہو مہا شیوراتری کا جو پاون اوسر ہے، یہاں شیو کھوڑی دھام میں کتنی جوش و خروشوں سے منایا جا رہا ہے، جس میں سب سے بڑی بات ہے یہاں اتنا خراب موسم ہونے کے باوجود بھی جو بولے بابا کے شنکراچاریہ جو سری نگر میں ہے مندر، وہ اپنے آپ میں ایک الگ مقام رکھتا ہے، اس کی اہمیت ہے، کافی لوگ یہاں آتے ہیں، درشن دیتے ہیں۔ تو سری نگر جموں قومی شاہراہ پر حائل رکاوٹیں دور کرنے کے بعد سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ سرمولی ادھمپور میں زمینی تودے اور چٹانیں کھسک آنے کے باعث شاہراہ پر گزشتہ روز ٹریفک کی آمد رفت کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایک ٹریفک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد رفت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک حکام نے بتایا کہ قومی شاہراہ پر سرمولی ادھمپور کے قریب اتوار کو بھاری بھرکم چٹانیں کھسک آئی تھیں، جس کے نتیجے میں شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شاہراہ پر چٹان کے ملبے کو ہٹایا گیا اور ٹریفک کی آمد رفت کو بحال کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچرل کشمیر کنٹرولر نے منی سیکریٹریٹ شوپیان میں ایک شعور بیداری پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود رہے۔ آج ہم نے یہاں انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ ڈیلرز جو ڈسٹرکٹ شوپیاں کے تھے ان کو مدعو کیا کہ ہم سب ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، کیونکہ ایز کنٹرولر آف انسیکٹیسائڈ اینڈ پیسٹیسائڈ یہ میرا اولین فرض بنتا ہے کہ کسان کے پاس ویسی کوئی غلط چیز نہ جائے کہ جس سے کہ ہماری سوسائٹی پہ اس کے غلط اثرات ہوں، جس سے کہ ہمارے سماج کو نقصان ہو۔ ایگریکلچر سٹاف کو بھی بلایا، اپنی انفورسمنٹ ونگ ان کو بھی بلایا، اور یہاں کے جو ہمارے اس انڈسٹری کے ساتھ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی بلایا، تاکہ ان کو بھی جنرل اویئرنیس دی جائے کہ سوسائٹی میں کوئی بھی غلط کام کرنے سے اس کے نقصانات ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہم لوگوں کو باز آنا ہے۔ کولگام کے موہی پورہ علاقے میں مقامی لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے برقی کی بہتر سربراہی کا حکام سے مطالبہ کیا۔ روزن کولگام موہی پورہ روزن سون مطالبہ یہی کہ اس دیتن سرکار بیاکھ ٹرانسفارمر یم سن کرائسس دور گژھِ۔ سٲنِس گامس جناب علی یُس زیارت محلہ مہی پورہ یتھ 1963 پہ ٹرانسفارمر سٹل سُے ییٚلہِ زن آبادی تہِ بڑے، آبادی بڑھنس سۭتۍ بڑھے اوترٕ فیزبلٹی مز ڈپارٹمنٹن ایگریمنٹ تہِ تہٕ لوڈ تہِ کوٚڑ 1 کلو واٹ لوڈ تہٕ ٹرانسفارمر نہ ووت یور کہین۔ یہ ٹرانسفارمر حظ پتمہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھٕ یہ سٹل ڈیمیج، اتھ ٹاے دِوان یہ پاور گراوان، ڈپارٹمنٹ ملٲزم تم پاور ژٹِتھ تھاوان یتھ تہٕ وۄتھان گژھان، مگر یور نہ یِوان تمو منٛز کٕہٕنۍ۔ اس لیے سون گورنر انتظامیہ اپیل کران، مودیوانہ گزارش کران کہ سٲنِس یتھ مسلس سنتو، اگر نہٕ سرکار پاور ہیٚکہِ دِتھ کہین تیٚلہِ کٔرتن أسۍ ڈسکنیکٹ پاور تہٕ أسۍ زالو نہٕ پاور کہین تہٕ روڈ تہِ کیازِ کرو أسۍ بند تہٕ باقٕے عوامس تہِ کیازِ واتناوو أسۍ جناب علی تکلیف۔ سون یہ گزارش کہ کولگام مہی ولیج ہسا مہی پورہ، مے ناو ہلال احمد ڈار۔
महिपोर जियारत मोहल्ला पे ट्रांसफार्मर वोनमुत वनकस एज ऑन रोडस पे वोल एज ऑन रोडस पे पत्मो दो रेतों पे मुश्किलात मज हन आमित यम कि बापत ट्रांसफार्मर इन 2 रेतन मज 5 लट खराब गो गवर्नमेंटस कर अपील कि करे वारिया लट दरखास्त त्रे दियो सा करियो सा अपग्रेड एग्रीमेंट ये ज्यादा डिस्टेंस ये ज्यादा सोन मुतालबा कह बोजन कहें आवा तहसीलदार साहब योर तम कर दिस बी श्योरिटी वात अकिस हफ्तस अंदर अंदर वातो ट्रांसफार्मर बल्कि सह श्योरिटी तह गई अफजुई तो वनकस हसा सोन मुतालबा ये या करियो अपग्रेड ना दियो ट्रांसफार्मर डाक। JNK यूथ कांग्रेगेशन फॉर पीस की जानिब से एक रोज़ा यूथ कन्वेंशन शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। आज हमने यहाँ पे कन्वेंशन एक यूथ कांग्रेगेशन प्रोग्राम बुलाया था कि जो आपने देखा कि पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर एक खौफ व हरास का आलम है, लोग सहमे हुए हैं। कोई सहाफ़ी अगर कहीं किसी के हक में लिखता है, सच लिखता है, उसको बुक कर लिया जाता है। कोई नौजवान एक्टिविस्ट अगर बात करता है तो उसको बुक कर लिया जाता है। हमसे 370 छीना गया, हमारी अपनी शनाख्त जो थी यहाँ की छीनी गई, हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया। हम पिछले 3 सालों से नौजवान इंतज़ार में था कि हमारे सियासी लोग जो 70 सालों से हमारे बीच में थे, जिन्होंने वोट लिए, जिन्होंने तख्त पे रहे, विराजमान रहे, वो हमारी बात करेंगे। जब हमने देखा कि वहाँ उनकी पार्टियों में सिर्फ उथल पुथल है, इधर से उधर भाग रहे, उधर से उधर भाग रहे हैं, असल में हमारी नौजवानों की कोई बात नहीं कर रहा है, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई हमसे हमारी स्पेशल शनाख्त जो है वो छीनी गई है, आप उसको रिस्टोर करो। हमारा जो स्टेट का दर्जा जो हमसे छीना गया है वो बहाल करो। आपने कहा था हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, वो कहाँ है? आपने कहा था हम यहाँ डेवलपमेंट की तरक्की के जो दूध की नहरें बहा देंगे, वो कहाँ है? हम ये सवालात पूछने के लिए कि आवाम के अंदर जो दहशत का माहौल है वो ख़त्म हो, लोग बाहर निकले, अपनी बातें करें। ब्यूरोक्रेसी यहाँ कब तक राज करेगी? ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुन रही है, आवाम पिस रही है, कोई दफ्तरों में जाने के लिए हाजिर नहीं है। हमें पता है ग्राउंड रियलिटी का क्या है, जिन लोगों के जो मसले थे वही है, लोगों के हालात दिन ब दिन खराब से खराब होते जा रहे हैं। इन चीजों को लेकर हमारा ये। और आखिर में 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक और नजर। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में हालात धमाका खैज, भारतीय तालिब इल्म शेलिंग में हलाक, तमाम भारतीयों को कीव से निकल जाने सिफारत खाने का मशवरा। जम्मू कश्मीर के तलबा और एक खानदान समेत 30 अफराद मालडोवा से रोमानिया की तरफ रवाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तलबा की महफूज वापसी का हुकूमत से किया मुतालबा। श्रीनगर के सनत नगर इलाके में फोर्सेस ने की कार्रवाई, OGW को कर लिया गया गिरफ्तार। गांदरबल के शालाबाग इलाके में ट्रैक्टर पलट गया, 2 भाई हुए जाँ बहक। अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में गैस सिलेंडर फट पड़ा, कमसिन बच्चों समेत 10 अफराद हुए जख्मी। और आंगनवाड़ी वर्कर्स का श्रीनगर में एहतजाज, मांगे पूरी करने हुक्काम पर दिया जोर। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।